सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल। सो आज जो हमारा टॉपिक है पेपर 1 यूनिट 1। तो उसमें देखो आपको सिलेबस में क्वेश्चन दिया है मेथड वैलिडेशन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड एंड गिव इट इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे देखो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले मेथड चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने जो है टोटल यहाँ पे 7 मेथड्स है। तो आपको एग्जाम में भी एज इट इज़ 7 मेथड्स जो दिए हुए पूरे के पूरे आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो देखो हम फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है मेथड वैलिडेशन में वो है रेप्लिकेशन। तो गाइज हो सके तो आप अपने मोबाइल का जो है ब्राइटनेस बढ़ा देना, बिकॉज ये जो ब्लैक पेपर में है। तो आप थोड़ा हो सके तो मोबाइल का जो है ब्राइटनेस को वो जो है बढ़ा देना। तो बढ़ाने के बाद आप देखोगे तो आपको वीडियो जो है क्लियर दिखाई देगी। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे रेप्लिकेशन में। तो रेप्लिकेशन में जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे जो दिया है वो आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है, तो अगर आप हो सके तो आप इसमें से चूज़ करके 2 पॉइंट निगलेक्ट करके भी लिख सकते हो, लेकिन आपको रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा ही लिखना है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन के बारे में जो भी दिया है आपको जो है एग्ज़ाम में ऐसे लिख लेना है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड हमारा जो है रिकवरी टेस्ट। तो सेकंड हमारा जो है रिकवरी टेस्ट। तो रिकवरी टेस्ट में जो भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको व्हेन द नेचर एंड कंपोजिशन एनालिटिक्स क्लियरली डिफाइंड रिकवरी। तो रिकवरी टेस्ट में जो भी आएगा मेथड वैलिडेशन में आपको रिकवरी टेस्ट सेकंड चूज़ करना है। उसके बारे में जो भी यहाँ पे दिया आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसी एज इट इज़। फिर देखो रिकवरी टेस्ट का जो है फार्मूलाज भी दिया हुआ है यहाँ पे। रिकवरी को फाइंड करने के लिए परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे रिकवरी की। रिकवरी परसेंटेज इज इक्वल्स टू अमाउंट डिटेक्टेड अपॉन अमाउंट एक्सपेक्टेड इंटू 100। ओके, डिवाइड करके इंटू 100 करना है। अल्टरनेटली इज सेटिस्फैक्ट्री ब्लैंक मटेरियल कैन बी यूज्ड इंस्टेड। तो जो भी यहाँ पे रिकवरी टेस्ट के बारे में दिया आपको यहाँ पे वो लिखना है। थर्ड जो हमें चूज़ करना है मेथड वैलिडेशन में वो है यूज़ ऑफ ब्लैंक। तो यूज़ ऑफ ब्लैंक के बारे में यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ ब्लैंक है। तो एक रिएजेंट ब्लैंक है और एक मैट्रिक्स ब्लैंक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएजेंट ब्लैंक के बारे में दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सो गाइस यहाँ पे ब्लैक था तो मैंने आपके लिए देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था, तो मैं आपको एक मिनट कैंसिल करके फिर से बता दे रही हूँ। यूज़ ब्लैंक में आप देख सकते हो रिएजेंट ब्लैंक एंड मैट्रिक्स ब्लैंक दिया हुआ है। तो रिएजेंट ब्लैंक में जो भी आएगा आपको यहाँ पे वो लिखना है। और फिर नीचे आप देख सकते हो, यहाँ नीचे आपको देखोगे, यहाँ आप देखोगे तो आपको रिएजेंट ब्लैंक के टॉपिक दिखाई देंगे। यूज़ ऑफ ब्लैंक में आपको 2 टाइप चूज़ करनी है। उसके बाद एक मैट्रिक्स ब्लैंक दिया हुआ और एक रिएजेंट ब्लैंक दिया है, तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारा आता है अल्टरनेटिव मेथड। तो हमारा 3 यहाँ पे मेथड कंप्लीट हो गया। और फिर फोर्थ मेथड है हमारा वो है अल्टरनेटिव मेथड। तो अल्टरनेटिव मेथड में जो भी यहाँ पे दिया है आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। तो आप हो सके तो इसको ऐसे 2 पॉइंट करके 3 पॉइंट करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने दिया है, आप ऐसे करके 3 पॉइंट में भी लिख सकते हो। फिर हमारा फिफ्थ जो है वो है अल्टरनेटिव डिटेक्शन। फिफ्थ जो हमारा फोर्थ जो था हमारा अल्टरनेटिव मेथड था। फिफ्थ जो हमारा अल्टरनेटिव डिटेक्शन है। तो डिटेक्शन में क्या क्या आएगा आपको यहाँ पे वही लिखना है। फिफ्थ हमारा डिटेक्शन है। देखो यहाँ पे जो है नीचे बैक साइड में पूरा दिया हुआ अल्टरनेटिव डिटेक्शन में आपको व्हेन एनालिसिस परफॉर्म बाय यूजिंग 2 डिटेक्शन सिस्टम फॉर एग्जांपल इन जीएलसी। तो आपको जो है अल्टरनेटिव डिटेक्शन में यही लिखना है। फिर फिफ्थ हमारा आता है यूज़ ऑफ रेफरेंस मटेरियल। यूज़ ऑफ रेफरेंस, आप जो जो मटेरियल यूज़ करोगे रेफरेंस क्या दोगे आपको वो यहाँ पे लिखना है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखा है, तो मैं आपको यहाँ पे रीड करके दिखा देती हूँ। ऑफ विच कैन बी डिफाइंड से यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ ये वाला पैराग्राफ आप हो सके तो अपने नोटबुक में प्लीज़ लिख लेना प्लीज़ गाइस। सो देखो क्या दिया है, ऑफ विच कैन बी डिफाइंड सो एग्जैक्टली दैट इट। ओके, मैं आपको जो है लाइनिंग करके भी दिखा देती हूँ। ऑफ विच can be defined so exactly that it may be used for the calibration of measuring instrument, the checking of result obtained from measuring, testing and analytical process, the characterization of certain properties. Reference of reference material should be as close as possible in chemical composition to the sample and should also contain the analyte at about the same concentration as present in the same. Use of reference material is a ultimate test of analyte and a method। तो आपको यहाँ पे जो है ये लिखना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा 7th पॉइंट है वो है
कोलैबोरेटिव स्टडीज़ 7 जो है हमारा कोलैबोरेटिव स्टडी। तो कोलैबोरेटिव स्टडीज़ के अंदर आप हो सके तो गाइस प्लीज़ ब्राइटनेस करके अपने नोटबुक में जो है इसको लिखते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आई होप आप जो वीडियो आपको थोड़ा सा ये वो लग रही है ब्लैकिश में, लेकिन प्लीज़ आप जो है वो ब्राइटनेस करके अपने नोट्स में जो है लिखते जाना इसको, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। लेबोरेटरी शुड पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव स्टडीज़ एंड इन proficiency testing. Determination of laboratory testing performed by means of laboratory performance schemes so that their performance can be checked against the performance of workers in the other laboratories. तो कोलैबोरेटिव स्टडीज के आपके अंदर जो भी यहाँ पे दिया हुआ वो आपको लिखना है। तो मैंने जैसे बताया आप हो सके तो ऐसे ऐसे करके आप जो है ऐसे करके यहाँ पे 3 पॉइंट में इसको लिख देना। तो यहाँ पे टोटल जो है 7 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट के हिसाब से अगर आप ऐसे लिखोगे तो 3 पॉइंट करके लिखना, एक पेज का ये आंसर होगा। आप नोट्स में लिखोगे नोटबुक में तो आपको समझ में आएगा कि एक पेज का नोट्स होगा, और अब 4 मार्क्स के लिए आपको जो है कम से कम एक पेज का आंसर तो लिखना ही होता है। तो आप जब ये अपने नोटबुक में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पेज का पूरा आंसर है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और नोटबुक में इसको लिख लेना, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि और भी जो यूनिट्स है वो आपको मिल सके एमएससी के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।